तो देखिए, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पुतिन छेड़ेंगे परमाणु युद्ध। यूक्रेन टारगेट पर देखिए कौन कौन से देश रहेंगे अगर ऐसा हुआ तो। यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, फ्रांस, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, नेदरलैंड्स, ब्रिटेन, स्वीडन, अमेरिका, यानी तमाम वेस्टर्न कंट्रीज निशाने पर होंगे रूस के, क्योंकि लगातार पश्चिमी देशों की मदद से ही यूक्रेन रूस के खिलाफ इस जंग में टिका हुआ है, इसमें कहीं कोई शक तो है नहीं। मेस्टन सर, लेकिन क्या इस बात के आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन रुकने वाला है नहीं। अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है पुरजोर तरीके से, यह साफ नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में लॉन्ग रेंज हथियारों का इस्तेमाल भी रूस की सरजमीन पर होगा ही, इसके भी आसार हैं। तो क्या परमाणु युद्ध छिड़ सकता है? और देखिए, उसको बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक प्रेसिडेंट पुतिन किस प्रकार रिएक्ट करते हैं वो प्रेडिक्ट करना तो बहुत ही मुश्किल है। कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ पहलू बोलना चाहूँगा। एक कहावत है, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। उदाहरण के तौर पे पुतिन ने दो चीज़ें बोली थी। सबसे पहले बोला था कि ये नाटो की वजह से हमने यूक्रेन पे स्ट्राइक किया है। जी, मैं अफगानिस्तान में था 2011 से 2014 तक। यही रशिया ने, आप इंटरनेट पे देख लिए और मैं आपको ग्राउंड हकीकत बता रहा हूँ, नाटो को ट्रांजिट बेस अपने ही देश उलियानोवस्क में एक एयरपोर्ट है, मिलिट्री एयरबेस है, वहाँ दिया। नाटो ट्रुप्स वहाँ पर डिप्लॉयड थे। पूरा राशन और सामग्री, मिलिट्री हार्डवेयर अफगानिस्तान वहाँ पर एयरपोर्ट ऑफ उलियानोवस्क जो रशिया में है, सदर्न पार्ट में, कजाकिस्तान और ये कंट्रीज के थ्रू आता था। दूसरा, रूस हथियार किससे ले रहा है? नॉर्थ कोरिया से, ईरान से मिसाइल्स, ड्रोन, शहीद ड्रोन्स, क्या क्या ले रहा है, मिसाइल्स तक ले रहा है, चाइना से सपोर्ट ले रहा है। तो क्या यूक्रेन को अधिकार नहीं है वही हथियार दूसरे देश से ले? तो ये डबल स्टैंडर्ड्स लड़ाई में कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए ये सारे सवाल तो हैं ही, फेयर इन वॉर, ये सारे सवाल तो हैं ही, लेकिन साफ दिख रहा है कि पुतिन और दबाव बढ़ाना चाहते हैं नेटो और पश्चिमी देशों पर, ताकि वो यूक्रेन की मदद से हाथ खींच लें। और देखिए, इस बीच एक और खबर, पोक्रोवस्क में रूसी वेपन डिपो पर हमला, रूसी वेपन डिपो पर ड्रोन से डायरेक्ट अटैक। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में रूसी डिपो में धमाका हुआ, 10 मीटर ऊंचा उठा धुएं का गुबार, जो कि कैद हुआ है तस्वीरों में। और इस बीच अहम खबर है, रूस के सीक्रेट वेपन कार्यक्रम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चीन में रूस का सीक्रेट हथियार अड्डा। जी हां, चीन में बन रहे हैं रूसी अटैक ड्रोन। चीन में स्कॉर्पियो 3 ड्रोन का प्रोडक्शन हो रहा है। रूस के ड्रोन प्रोग्राम से यूक्रेन और अमेरिका में टेंशन है। और चीन में रूस का सीक्रेट हथियार अड्डा। जी हां, चीन में ड्रोन फैक्ट्री चला रहा है रूस। एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, चीन में लॉन्ग रेंज ड्रोन का प्रोडक्शन कर रहा है रूस। लॉन्ग रेंज ड्रोन का यूक्रेन वॉर में वो करेगा इस्तेमाल। रूसी कंपनी अल्माज एंटे ने प्रोडक्शन शुरू किया और सीक्रेट प्रोग्राम के जरिए स्कॉर्पियो 3 ड्रोन का प्रोडक्शन किया जा रहा है। जी हाँ, रूस ने चीन में स्कॉर्पियो 3 ड्रोन का परीक्षण किया है, टेस्ट हुआ है चीन में। स्कॉर्पियो 3 ड्रोन का रेंज, इसकी रेंज जो है वो करीब 2000 किलोमीटर है। स्कॉर्पियो 3 ड्रोन में 50 किलोग्राम का पेलोड लगाया जा सकता है, यानी 50 किलोग्राम पेलोड ले जाने में ये पूरी तरह से सक्षम है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये जो अहम जानकारियां सामने आ रही हैं, ये अपने आप में बहुत अहम है। मनीष, चीन का क्या रोल आप देखते हैं? वो चीन जो कि रूस के साथ खड़ा हुआ एक प्लेटफॉर्म पर नजर आता है। देखिए, वैसे तो हल्की बात ये हो सकती है कि दुनिया का शायद ही कोई मुल्क हो जहां पर चीन में सामान वहां से नहीं आता हो। चीन में सामान बनते हैं और वहां से जाता है, तो रूस में भी बन रहे हैं। पुतिन ने पिछले दिनों कहा कि हम अपने यहाँ 5000 ड्रोन रोजाना बना रहे हैं, और कई ड्रोन फैक्ट्री को मैंने खुद भी विजिट किया। लेकिन इसके बाद भी अगर चीन में, जैसा कि अमेरिका का आरोप है, व्हाइट हाउस ने यह आरोप लगाया कि चीन में रूस की सीक्रेट फैक्ट्री है, तो अगर ये बात सही भी है तो अपने आप में ये बताता है कि देखिए चीन भी किस तरीके से रूस को मदद कर रहा है, एक बड़े पैमाने पर मदद कर रहा है।
अब तक अमेरिका ने कहा था कि जितनी चीन की तरफ से जो मदद मिल रही है वो नॉन लीथल है, लेकिन अब लीथल वेपन की भी मदद चीन की तरफ से दी जा रही है। देखिए, जहां तक हथियार मंगाने का ताल्लुक है नॉर्थ कोरिया से या ईरान से तो हालांकि ड्रोन काफी मदद मंगाई गई, लेकिन इसके बाद भी बीते 3 साल में रूस 80 to 90% अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इस युद्ध में, अगर आप कहें तो, प्रयोग कर रहा है, जबकि यह आसान नहीं है। अमेरिका और 30 नाटो देश मिलकर अभी तक यूक्रेन को उतने माल की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो जब युद्ध लंबा खिंचता है तो हर देश को दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है, और वही अभी रूस के साथ हो भी रहा है। बिल्कुल, ये निर्भरता दिखाई भी दे रही है। हालांकि रूस भी चाहता है कि वो अपना दायरा बढ़ाए, अपने साथ खड़े देशों की संख्या लगातार बढ़ाए। और देखिए, रूस और चीन की वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें भी सामने आई। रूस और चीन की नेवी का शक्ति प्रदर्शन जापान सागर में, ज्वाइंट नेवी ड्रिल। जापान सागर में दोनों देशों की सेना ने अपना दम दिखाया।